नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। और बहुत दिनों से ये सवाल आप सभी लोगों का था एलएलबी 3 इयर्स कोर्स की मेरिट को लेकर के, एलएलबी 3 इयर्स की कट ऑफ को लेकर के, सीटों को लेकर के, कॉलेज कैसे लेना है, काउंसलिंग कैसे होनी है, रिजल्ट कब आ रहा है। बहुत सारे सवाल थे एलएलबी 3 इयर्स को लेकर के और आज मैं उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर हूँ। क्षमा मैं मांगना चाहूंगा इसलिए कि ये वीडियो काफ़ी देर में आ रहा है और देर में इसलिए आ रहा है कि चूंकि एग्जाम के बाद आपकी बुकलेट सबमिट हो गई थी और बुकलेट सबमिट होने के बाद बहुत सारे लोगों से पहले पूछना पड़ता है कि उनके कितने सवाल सही हुए, उनके हिसाब से पेपर कैसा था। कुछ लोगों के हिसाब से पेपर बहुत कठिन था, कुछ लोगों के हिसाब से पेपर का कोई खास पोर्शन कठिन था, कुछ लोगों से बात करने पर पता चला कि पेपर बहुत ही ईजी था, आसान था। तो बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ले करके ही ये गेस किया जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि पिछली बार की तुलना में इस बार कट ऑफ क्या ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। या बहुत सारे जो सवाल होते हैं वो आप ही से बात करके उनका जवाब मुझे मिल पाता है। उन चीज़ों को इकट्ठा करके और उसका जो समरी होता है, निचोड़ होता है, वो मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ। तो जब हम बात करते हैं एलएलबी 3 इयर्स कोर्स की मेरिट को लेकर के, एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में एडमिशन को लेकर के, तो बहुत सिंपल से कुछ विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित जो मापदंड हैं, जो नियम है, रूल्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जो विश्वविद्यालय के बायलॉज हैं, जो कि एलएलबी ऑनर्स पे भी लागू होते हैं, एलएलएम पे भी लागू होते हैं, या विश्वविद्यालय के किसी भी यूजी पाठ्यक्रम पे, पीजी पाठ्यक्रम पे लागू होते हैं। बहुत सामान्य से नियम है, पहले उस चीज को समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले तो यह है कि आपका 100 सवाल 2 नंबर का यानी 200 नंबर का पूरा पेपर हुआ था। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अगर 2 कैंडिडेट के सेम नंबर आ जाते हैं, 2 कैंडिडेट के जो कि एंट्रेंस में बैठे थे उनके अगर सेम नंबर आ जाते हैं तो फिर क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे ऊपर नीचे कैसे कौन होता है। तो पहली चीज तो ये है कि उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स को देखा जाता है कि ज्यादा किसका है। अगर उसमें ग्रेजुएशन में भी सेम है तो इंटर का मार्क्स, इंटर के बाद हाई स्कूल का मार्क्स। और अगर ये सब बराबर है, मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन यदि ये सारे के सारे नंबर बराबर होते हैं तो फिर एज में जो सीनियर होता है, जो वरिष्ठ होता है, उसको वरीयता मिलती है। और ये तो हो गया 2 कैंडिडेट के सेम नंबर्स को लेकर के। अगर बात करें कैटेगरी और सब कैटेगरी की, कौन कौन सी कैटेगरी को और सब कैटेगरीज को रिजर्वेशन का लाभ मिलना है, तो अगर कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी को 27%, टोटल सीटें 320 हैं। एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में 3 इयर्स लॉज में ओबीसी के लिए 27% सीटें रिजर्व हैं, एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। 10% 320 का अलग है। ये कैटेगरीज हैं। और अगर सब कैटेगरीज की बात करें तो डिफेंस पर्सनल को वेटेज मिलता है, गर्ल्स वेटेज मिलता है 5% लड़कियों को, डिफेंस पर्सनल हो गया। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपने नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपने कोई ऐसा गेम खेला है जिसको हमारा विश्वविद्यालय मान्यता देता है, जिसको सरकारें मान्यता देती हैं, प्राधिकारी मान्यता देते हैं, अथॉरिटीज मान्यता देती हैं, तो वैसा गेम। और अगर आप फ्रीडम फाइटर के परिवार से हैं, तो भी आपके लिए सीटें रिजर्व हैं। और एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, एनएसएस का नहीं, बहुत लोग को सवाल पूछते हैं कि एनएसएस का उनके पास सर्टिफिकेट है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना का नहीं, नेशनल सर्विस स्कीम का नहीं, एनसीसी का, नेशनल कैडेट कोर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है बीएससी, तो उसका आपको सब कैटेगरी का रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। और यदि आप कॉलेज टीचर के वार्ड हैं, कॉलेज टीचर मीन्स कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई किसी डिग्री कॉलेज के, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय के यदि आप उनके पुत्र पुत्री हैं तो आपको वेटेज मिलता है। और अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई हैं, अगर आप विश्वविद्यालय के कर्मचारी के पुत्र पुत्री हैं, तो वहां पर आपको ये वेटेज का लाभ मिलता है। तो ये बात हो गई कैटेगरीज की, सब कैटेगरीज की, किसको कितना मिलता है। अगर बात करें तो स्पोर्ट्समैन में 5% का है, 5% का आपको आपके नंबर जुड़ जाता है। एनसीसी में 2.5% और गर्ल्स का मैंने जैसे बताया 5%। बाकी जो और सारे हैं वो सीटों की उपलब्धता के आधार पे, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के आधार पे वो सारी चीजें तय होती हैं कि कितने लोगों ने, कितने टीचर्स के वार्ड ने अप्लाई किया है, कितने एम्प्लॉइज के बच्चों ने अप्लाई किया है, तो उसमें सीटें वहां पे तय होती हैं। वो सीटें, उसका रिजर्वेशन पहले से तय नहीं होता है। तो ये तो बात सीटों की हो गई कि टोटल 320 सीटों में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। और जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो जो टोटल 320 सीटें हैं, उस 320 सीटों में सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल सीटों की, तो 160 सीटें जो हैं, 320 की 160 जो हैं वो जनरल्स के लिए हैं। बात ओबीसी की करें तो ओबीसी के लिए जो 27% है वो आता है 86.4। 86.4 को हम 86 या 87 सीट समझ सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 इयर्स लॉज में 86 सीटें रिजर्व हैं। और बात एससीज की करें तो 21% का जो एससी का कोटा है उसमें 67.2 सीट, यानी कि 67 मान सकते हैं, 67 सीटें एलएलबी 3 इयर्स के पाठ्यक्रम में एससीज के लिए रिजर्व हैं।
और एसटी की बात करें तो 2% रिजर्वेशन एसटीज का है, और 320 का 2% आता है 6.4 मीन्स 6, और एसटीज की सीटें काफ़ी बार होता है कि खाली रह जाती हैं। तो 320 में 160 जनरल की सीटें, 87, 67, 6 ये ओबीसी, एससी और एसटी की क्रमशः लाइन से हैं, और ईडब्ल्यूएस की 32 सीटें, 320 का 10% मीन्स 32 सीटें। तो ये तो हो गया सीटों का कि सीटें कितनी हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है मेरिट को लेकर के, आप सभी लोगों के पास आंसर की है, आपके सेट पे आपने जो कार्बन कॉपी निकाली होगी आपके पास है, आप सभी ने उसको आंसर किए आने के बाद अपने आंसर की को उससे मैच किया होगा। आप सभी के पास आपका स्कोर आपको पता ही चल गया होगा। कमेंट बॉक्स में सवाल भरे पड़े हुए हैं कि मेरी मेरी ये कैटेगरी है, मेरे इतने सवाल सही हैं, मेरा ईडब्ल्यूएस है। अच्छा, मेरिट डिस्कस करने के पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि यदि आपके फ़ोन में मैसेज आया है और अभी तक आपने जो आपकी सब कैटेगरी है, जो अभी मैं सब कैटेगरीज की मैं बात कर रहा था कि डिफेंस पर्सनल हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गया, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हो गया, कॉलेज टीचर वार्ड हो गया या एनसीसी हो गया, यदि आपने एग्ज़ाम वाले दिन शाम में एग्ज़ाम के बाद वेरीफाई नहीं करवाया है तो अभी कल का एक दिन का मौका आपके पास और है। आप विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में आकर के, जिसको मेन कैंपस बोलते हैं, उस मेन कैंपस में आकर के सीपीएमटी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लीजिए। और यदि आपने ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आप कल को जब काउंसलिंग शुरू होगी तो उस वेटेज का लाभ नहीं ले पाएंगे, और उसके बाद हो सकता है आप नंबर 2 नंबर से जो कि आपको वेटेज का लाभ मिल सकता था वो लाभ आप ना ले पाएं, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है आपके लिए। तो ये निवेदन है और ये चेतावनी भी समझिए कि कल अंतिम दिन है। कल आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया तो मुझे नहीं लगता है कि ये डेट बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रॉपर समय आप लोगों को मिला था। और अभी हम बात करेंगे मेरिट की। मेरिट एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की मेरिट कितनी ऊपर जाने की उम्मीद है, अलग अलग कैटेगरी वाइज हम उसका अध्ययन करते हैं।